नमस्कार स्टूडेंट, मैं कौन वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब 0.760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा क्लास होने वाला है हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समास। तो दोस्तों, हम समास चैप्टर को बहुत ही ट्रिकी माध्यम से समझेंगे और एकदम आसान भाषा में दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपको भी समास से जुड़े क्वेश्चन दिक्कत करते हैं तो दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से अंत तक इस वीडियो में, जिससे दोस्तों आपका ज़रा सा भी 1% का डाउट इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं बिना देरी किए अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे समास की परिभाषा। समास कहते किसे हैं? ठीक दोस्तों, समास देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों अर्थात शब्द को पद कहेंगे के मेल से बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक मतलब जिसका कोई सही मतलब निकले, सार्थक मतलब निकले, सही जो मतलब निकलता है, अर्थ निकलता है, वही हमारा क्या सार्थक होता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। ठीक, अब इसमें एक बात आता है समास पद का, सही, समस्त पद का। क्या चीज़? समस्त पद। समस्त पद क्या होता है? समास होने के बाद बना शब्द, जैसे राजपुत्र, ठीक है, तो उसे कहते हैं समस्त पद। और देखिए, जैसे फिर से देखिए, समस्त पद क्या होता है कि समास होने के बाद, मतलब क्या होगा? समास होने के बाद, ठीक है, जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? समस्त पद कहते हैं। और समास विग्रह, अभी देखिए यहाँ कंफर्म हो जाएगा समस्त पद और समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह क्या है? समस्त पद को वापस अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह। जैसे राजा का पुत्र, अगर राजा का पुत्र है तो ये हमारा हो गया समास विग्रह, लेकिन समास विग्रह को हम राजपुत्र लिखें तो होता है हमारा समस्त पद। तो यही हमारा समस्त पद क्या है? राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र। ठीक है, यदि आपने, ठीक है, समास विग्रह करके लिख दिया, ठीक है, तो उसे अगर उसको हमने मतलब फैला के लिख दिया ना, थोड़ा विस्तृत करके लिख दिया, ठीक है, तो हमारा समास विग्रह। और उसी हमने क्या किया, वो विस्तृत जो सेंटेंस है जो भी है, ठीक है, उसे अगर हम संक्षिप्त में लिख दें तो हमारा क्या होगा? समस्त पद होता है। ठीक है, क्या होगा? समस्त पद होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं समास के भेद। समास के भेद, ठीक है, इनके मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं मुख्य रूप से? समास के कितने भेद होते हैं? 6। अब इन 6 जो इनके भेद हैं दोस्तों, इसको हम बहुत ही एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। क्या है? अब तक दादा। अब मतलब अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। बा मतलब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देखिए, बहुब्रीहि में ब है ना, बहुब्रीहि, उसका ता हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, और का मतलब हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक ना, सा से हो जाएगा ठीक है। अभी देखिए क्या हम पहुँचे, अब तक दादा, दा द्वंद्व समास, दादा, ठीक है, क्या जगह? दादा, और दा से हो जाएगा द्वंद्व, उसके बाद द्विगु समास। ठीक है, क्या हो जाएंगे हमारी ये जो ट्रिक है? अब तक दादा, आ से अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष, ठीक है, उसका कर्मधारय क से, ठीक है, का से कर्मधारय, दा से द्विगु समास, और द्वंद्व कहिए द्विगु कहिए, ठीक है, द्वंद्व समास, द्विगु समास। ठीक है, आ से अभी याद करिए, देखिए, आ से अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से क्या हो जाएगा? कर्मधारय, दा से द्विगु, और दूसरे दा से द्वंद्व समास। तो हमारे 6 प्रकार के
हमारे क्या हो गए समास हो गए। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, अब तक दादा, क्या चीज़, अब तक दादा, ये आपने ट्रिक याद कर लेना है, अब तक दादा। ठीक है, अब तक दादा। आवेश अव्ययी भाव, बा से बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्विगु समास और दा से द्वंद्व समास। चलिए अब एक एक करके सबको हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। पहले हम जानेंगे अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास क्या होते हैं? तो दोस्तों देखिए, आप लोग बड़े ही इत्मीनान ढंग से, ठीक ना, इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह आपका इंटर तक क्या, आपका जब तक हिंदी का पेपर देंगे, जिस भी कंपटीशन हो या एग्ज़ाम पर्पस से हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई एग्ज़ाम हो, आपका उसमें समास से क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक दोस्तों, तो इस क्लास को हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि यह क्लास आपका ट्रिकी होने वाला है। ठीक दोस्तों, आप ट्रिक के माध्यम से जो हमारे 6 प्रकार के समास है, सबको आप जो है चुटकियों में उड़ा देंगे। दोस्तों इस क्लास में आप बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि इस क्लास में आपको समझाया गया टॉपिक और ट्रिक अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हाँ, अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम बना सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। पहला हमारा समास है क्या, अव्ययी भाव समास। क्या चीज़, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? देखिए, अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, पहला पद प्रधान भी हो और क्या हो, अव्यय भी हो। क्या हो, अव्यय, वही हमारे अव्ययी भाव समास होंगे। देखिए याद कर लीजिए, अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद क्या हो, प्रधान हो। ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास। ठीक है, और पहला पद ही क्या होगा, अव्यय होगा। ठीक है, पहचान देखिए, अब यहाँ ट्रिक आ जाता है। पहचान कैसे पहचान करेंगे, शब्द के शुरू में उपसर्ग लगा होता है, जैसे यथा, अ, भर, अनु, नि, प्रा, प्रति। ठीक है, ये वर्ड कहीं आपको पहले मिल जाए, अर्थात उपसर्ग में आपको क्या दिखे, यथा, अ, भ, ठीक ना, भर, अनु, नि, ठीक, निर, सॉरी नि नहीं, निर, नि भी लगता है कभी कभी, ठीक ना, कहीं कहीं नि भी मिल जाएगा, नि भी देख लीजिएगा, प्रा, प्रति, तो समझ जाएगा वह क्या है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए यथाशक्ति, उदाहरण के लिए यथाशक्ति, अगर यथाशक्ति में हम देखें तो यथा देखिए, ये हमारा उपसर्ग है ना, यथा मतलब यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो आपको यथा दिखा। यहाँ देखिए प्रतिदिन में प्रति दिखा, ठीक ना, आजीवन में बड़ा आ दिखा, तो आ हमारा क्या है, उपसर्ग है। ठीक ना, तो ये हमारे क्या हो गए, अव्ययी भाव समास। ठीक है, आपको क्या दिखे, यथा बड़ा आ लगा रहे, और भर लगा रहे, अनु लगा हो, नी लगा हो, निर लगा हो, नी भी लगा होगा तब भी। ठीक है, प्रा हो गया, प्रति हो गया। तो इस प्रकार के आपको यदि किसी शब्द में, ठीक है, उपसर्ग लगे हुए दिखें तो समझ जाएगा वह क्या, कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ट्रिक। देखिए, अगर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो तो वह भी अव्ययी भाव समास होता है, जैसे रातों रात। ठीक ना, ठीक ना, घर घर, रातों रात, घर घर, मतलब शब्द की देखिए पुनरावृत्ति हो। ठीक ना, रातों रात, देखिए यहाँ भी रात है, यहाँ भी रात है, घर घर 2 बार है। ठीक, जैसे रातों रात वह भाग गया, तो यहाँ इस सेंटेंस में हमारा रातों रात क्या है, कौन सा समास है, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। यहाँ तक क्लियर? यदि आपको ये अव्ययी भाव समास क्लियर हुआ तो फटाक से आप लोग जो है बेल आइकन को दबा लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। दोस्तों उसके बाद क्या आएगा, तत्पुरुष समास। क्या चीज़ दोस्तों, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए तत्पुरुष देखते हैं। उसके पहले दोस्तों हम यहाँ 1-2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रातों रात, रातों रात यहाँ बता दिए ना, रातों रात, रातों रात मतलब
रात ही रात में, ठीक ना। हाथों हाथ, कहीं ऐसे आ जाएगा जैसे रातों रात, हाथों हाथ, क्या आ जाएगा, हाथों हाथ, हाथों हाथ, ठीक है, हाथों हाथ आ गया। और ये थोड़ा सुंदर लिख दें, ये एक सेकंड, हाथों हाथ, क्या दोस्तों, हाथों हाथ, ठीक ना। हाथों हाथ मतलब क्या होता है, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, ठीक है। घर घर मतलब प्रत्येक घर, कहते हैं घर घर जाना, घर घर, कहते हैं मोदी जी घर घर जो है वोट मांगने गया, नेताजी घर घर वोट मांगने गए, घर घर मतलब प्रत्येक घर। तो प्रत्येक घर में देखिए ऐसे भी आ गया, प्रत्येक, प्रत्येक में प्रत्येक घर, ठीक है, प्रत्येक में यहाँ प्रत्येक, ठीक है, प्रा लगा है, ऐसे भी घर घर, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा घर घर क्या हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। हाथों हाथ क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। अनुकूल, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुकूल, मतलब मन के अनुकूल, ठीक है, अनुकूल, मन के अनुसार, ठीक है, मन के अनुसार, अनुकूल मतलब अनुकूल, अनुकूल मतलब हो जाएगा मन के अनुसार, क्या हो जाएगा, मन के अनुसार, मन के अनुसार। तो अनुकूल हमारा क्या सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास, ठीक है। जैसे भर पेट, भर पेट मतलब पेट भर, ठीक ना, भर पेट भी हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास, क्या हो जाएगा, भर पेट, भर पेट, भर पेट क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास, मतलब पेट भर, इसका मतलब पेट भर, पेट भर कर या पेट भर कर, ये पेट भर कर, ठीक है। जैसे पेट भर खा लिया, या पेठी कहते हैं ना, पेठी भर तो खाएगा, पेठी मतलब पेट भर के खाएगा, ठीक है, उससे या तो खाएगा नहीं, ठीक है। बेशक मतलब शक के बिना, बेशक शक के बिना। निर्विवाद मतलब बिना विवाद के, तो निर्विवाद भी हमारा क्या हो जाएगा, निर्विवाद, 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 ये भी क्या हो जाएगा हमारा, अव्ययीभाव समास, ठीक है। अकारण बिना कारण के, अकारण, अकारण, देखिए इसमें आ लगा है ना, आ लगा है, अकारण मतलब बिना कारण के। प्रतिपल, देखिए प्रतिपल, प्रति, एक से प्रतिपल, देखिए यहाँ प्रति लगा है, प्र लगा है, ठीक ना, प्रतिपल और हर पल, ये भी हो जाएगा। यथा, देखिए यथाशक्ति, यथा, ठीक ना, शक्ति, यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में यथा लगा है। तो इस प्रकार हम अव्ययीभाव समास को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, और समझ भी लिए हैं। तो अगर आपको कहीं अव्ययीभाव समास का उदाहरण मिले तो आप, या एग्जाम्पल मिले, कुछ मिले तो समझ जाएगा ये अव्ययीभाव समास है। अगर कहीं कोई वर्ड आ गया तो समझ जाएगा वह, अगर ये जो हमने नियम बताया है, इस नियम के अकॉर्डिंग यदि आपको कहीं दिखते हैं तो आप क्या बताएंगे, कौन सा समास, अव्ययीभाव समास, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है दोस्तों, चलिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, क्या चीज़, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है, पहचान में देखिए अव्ययीभाव में क्या होता है, प्रथम पद हमारा होता था, इसमें क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, कौन सा पद, दूसरा पद। ट्रिक क्या है, समास का विग्रह करने पर बीच में आपको कारक चिन्ह, कारक हमने आपको बता दिया, अगर नहीं आपने पढ़ा है तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ हिंदी वाला प्लेलिस्ट आप ओपन करिएगा, वहाँ आप क्या मिलेंगे, ठीक ना, कारक चिन्ह मिलेंगे, तो उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कारक चिन्ह में आपको का क्या मिला है, समास की विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह का, की, के, को, के लिए, से, में, पर आते हैं, ठीक है, तो समझ जाइएगा वहाँ हमारा क्या, तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ देखिए राजा, राजपुत्र, राजपुत्र, तो यहाँ राजा को अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। देखिए यहाँ का आया, तो का हमारा क्या है, ये का हमारा क्या है, बताइए क्या है, कारक चिन्ह है ना, यथाशक्ति, यथा, सही, यथा नहीं, यश शक्ति, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को यहाँ आ गया, ठीक है। गौशाला, गौ मतलब गाय के लिए, शाला देखिए यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष समास, ठीक है, क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष समास, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसे कहा दूसरा पद प्रधान होगा, क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, ठीक है।
दूसरा पद प्रधान मतलब यदि अगर वो शब्द ना हो तो जो हम लोग देखिए, अगर दूसरा शब्द ना हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। जैसे देखिए राजपुत्र, राजपुत्र तो राजा का पुत्र, ठीक है ना, राजा का पुत्र। अब देखिए इसमें सॉरी एक मिनट, राजा का पुत्र। अब इसमें अगर पुत्र ही ना तो राजपुत्र बनेगा नहीं, बनेगा ना, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा पुत्र क्या है, ये हमारा क्या है, द्वितीय पद है, ठीक ना। अरे प्रथम पद द्वितीय पद यही तो होता है, दूसरा पद द्वितीय पद बोलिए या दूसरा पद बोलिए। तो पुत्र इसमें प्रधान है, मतलब मुख्य है, प्रधान मतलब मुख्य है। तो दूसरा और प्रथम पद राजा है, ठीक है। तो राजपुत्र बना रहे हैं, राजपुत्र राजा का पुत्र। अगर इसमें पुत्र ही ना हो तो हमारा वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है, बात समझ। और ये क जो है ये हमारा कारक चिन्ह है, क्या है, कारक चिन्ह। बात समझ यहाँ तक। तो अगर पुत्र ना हो तो राजपुत्र बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमको राजपुत्र दिखाना मतलब राजा का पुत्र दिखाना। तो पुत्र इसमें हो जाएगा हमारा दूसरा, ठीक है शब्द। दूसरा शब्द हमारा क्या, प्रधान है, मुख्य है, ठीक है। मुख्य बोलिए या प्रधान बोलिए, बस में। चलिए आगे देखते हैं, बात समय कि नहीं, बात समय आई हो तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड कर्मधारय प्रश्न, थर्ड वाला हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इसमें देखिए तुलना किया जाएगा, जायज़ बात, याद रखिएगा ट्रिक, तुलना किया जाएगा, मतलब एक से दूसरे की तुलना की, जायज़ बात, दो लोगों की वहीं तुलना होगा, ठीक ना। अब देखिए पहचान, पहला पद विशेषण होगा, क्या होगा, विशेषण। विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो पहला पद विशेषण होगा और दूसरे पद की तुलना की जाएगी, दूसरे पद की तुलना की जाएगी। तो दो पद होंगे, पहला पद विशेषण और दूसरा पद मतलब दूसरा पद हमारा क्या होगा, तुलना उससे किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ट्रिक क्या है, विग्रह करने के बाद बीच में है जो या के समान आता है तो समझ जाएगा वह हमारा क्या है, ठीक है ना, कर्मधारय समास है। क्या है, कर्मधारय समास। देखिए यहाँ चरण कमल, तो चरण देखिए कमल के समान, कमल की देखिए यह के आ गए ना, के समान, तो यह कर्मधारय हो गया। अब देखिए इसमें पहला पद ये कमल है, कमल अर्थात ये विशेषण है, ठीक ना, विशेषण बता रहे, चरण कैसा है, कमल के समान है। तो कमल तो है नहीं, तुलना की जा रही है, ना की है, ठीक है ना की है, तुलना केवल की जा रही है। जब तुलना किया जाए तो समझिए कर्मधारय समास है। क्या है, कर्मधारय समास है, ठीक है। बात समझ आई, क्या बात समझ आया ना। चलिए कर्मधारय हो गया। देखिए महापुरुष, महान, अब देखिए यहाँ बताए थे ना आपको, यहाँ देखिए है जो आपको दिखे या के समान दिखे, ठीक है, मतलब तुलना की जाए में ये दो आपको मिलेंगे, है जो या के समान। देखिए महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान क्या हो गया, विशेषण हो गया, और दूसरा पद पुरुष अतः हमारा क्या है, इससे तुलना किया जा रहा है, इस सेकंड पद से हमारा तुलना किया जा रहा है, और यहाँ है जो मिले, ठीक है, समझ जाइए क्या है, कर्मधारय समास। मृग नयनी मतलब मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, तो यहाँ देखिए के समान दिया रहा है, तुलना किया जा रहा है, किससे, नयन की तुलना किससे की जा रही है, मृग से की जा रही है। तो इस प्रकार मृग नयनी हमारी क्या हो जाएगी, मृग नयनी हमारी क्या हो जाएगी, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। बात समझ, कर्मधारय समास। चलिए आगे देखते हैं, बात समझ यहाँ तक, अगर अच्छे समझ में आया तो बताएं, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे जैसे एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी यार, एक मिनट दोस्तों, चलिए कोई नहीं, अब इसमें एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए नील गाय, नील गाय, नील गाय, ठीक है। तो यहाँ क्या देखेंगे, ठीक ना, नीली है जो गाय, सही नीली है ना, एक मिनट, नीली है जो, अब देखिए है जो है ना, है जो गाय, ठीक ना, नीलगाय अर्थात लीलगाय को कहते हैं, ठीक है।
तो नील गाय, तो ये नीली, नीली हमारी क्या हो गई, विशेषण हो गई। और गाय की तुलना, गाय से तुलना मतलब गाय की तुलना नीली की जा रही है, ठीक है। और यहाँ देखिए है जो ट्रिक हमारा मिल गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए पर्णकुटी, पर्ण, ठीक है, पर्णकुटी, पर्णकुटी, ठीक है। पर्ण से जो बनी, ठीक ना, पर्ण से जो बनी कुटी, पर्ण वाला पत्ता, ठीक ना, पर्णकुटी, पर्ण से, ठीक ना, पर्ण से जो बनी है, जो बनी है कुटी, ठीक ना। तो पर्ण, इसकी तुलना इससे की, मतलब देखिए कुटी की तुलना इससे की जाए तो पर्णकुटी हो गया। पीताम्बर, पीता है ऐसे ही, पीला है अंबर अर्थात पीताम्बर, पीत है जो अंबर, ठीक ना, बात समझ आया। तो इस प्रकार महादेव, महान है जो देव, ठीक है, महान है जो देव। तो इस प्रकार है जो आया ना, लाल मणि, ना लाल है जो मणि, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, ठीक है। तो नीलकंठ, लाल मणि, महादेव, नौ युवक, नौ है जो युवक मतलब जवान, ठीक है, नौ है नया, ठीक है, नौ है जो युवक, क्या हो जाएगा, नौ युवक। तो इस प्रकार हमारे हो जाएंगे ये सब कर्मधारय समास, नौ युवक, नौ युवक, ठीक है। तो नौ है जो युवक, ठीक है। इस प्रकार कहीं आता है कर्मधारय समास तो आप बता सकते हैं, ठीक है, बस तुलना की जाएगी। अब देखते हैं हमारी अगला समास द्विगु समास। क्या दोस्तों, द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहता है, द्विगु समास, द्विगु मतलब नंबर, जिसमें नंबर दिखे। देखिए पहचान, इस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, क्या होता है, संख्यावाचक, ठीक है। ठीक, देखिए इसमें हमेशा गिनती का बोध होता है। उदाहरण जैसे चौराहा, तो इस चौराहा, चौराहा में देखिए चौ मतलब चार राहों, देखिए चौराहा, चौराहा देखिए चौ, चौ मतलब चार, ठीक ना, मतलब चार राहों का समूह। अगर विग्रह करेंगे चार राहों का समूह, आगे देखिए चार आया, संख्या आया, तो समझ जाएगा ये हमारा क्या है, क्या है, द्विगु समास। त्रिलोचन, त्रि में तीन, मतलब तीन लोकों का समाहार त्रिलोक कहलाता है, ठीक ना। त्रिलोक मतलब तीन लोकों का समाहार क्या कहलाता है, हमारा त्रिलोक कहलाता है, ठीक ना। त्रिलोक हो गया, इसी प्रकार तिराहा हो गया, चौराहा हो गया, तिराहा, 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 तिराहा मतलब तीन राहों का समाहार, तीन राहों का समाहार। तो तीन आया ना, संख्या, संख्यावाची शब्द आ जाए तो समझ जाइएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास। देखिए पंचवटी, पांच वटों का समूह, ठीक है, तो ये पंचवटी हो गया। बात में नहीं आया, जैसे नौ ग्रह, ठीक ना, नौ ग्रह, नौ ग्रह, देखिए नौ आया ना, नौ ग्रह हो गया। त्रिलोक हो गया, तीन लोगों का समूह हो गया। तो बताइए दो पहर, ठीक ना, दो पहरों का समूह, दो पहर, दो पहर, ठीक है, देखिए दो आया, संख्या वाचक, ठीक ना। त्रिवेणी, तीन वेणियों का संगम, त्रिवेणी, त्रिवेणी, एक सेकंड, त्रिवेणी, ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिवेणी, देखते हैं, त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब तीन वेणियों का संगम, तीन वेणियों का संगम, तीन वेणियों का संगम, ठीक है। तो देखिए तीन आया। तो इस प्रकार आपको यदि ऐसे शब्द मिले जिनसे आपको लगे कि इसमें क्या गिनती वाले नंबर आ रहे हैं, गिनती आ रहे हैं, ठीक है, गिनती महसूस हो कि यहाँ इसमें गिनती वाले वर्ड आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं, तो समझ जाएगा वह हमारा क्या है, द्विगु समास है, ठीक है। जैसे सप्तऋषि हो जाएगा, सप्तऋषि मतलब सात ऋषियों का, ठीक ना, समूह, ठीक है, सप्तऋषि हो जाएगा। शताब्दी, 100 अब्दों अर्थात सालों का समूह, अब्दों मतलब सालों का, देखिए क्या हो जाएगा, शताब्दी, शताब्दी मतलब, शताब्दी मतलब क्या हो जाएगा,
100 अब्दों, अब्दों मतलब सालों, ठीक है। 100 अब्दों, 100 अब्दों का समूह। अब्द यहाँ मतलब हो जाएगा हमारा अब्दों, अब्द मतलब हो जाएगा साल, ठीक है। तो 100 सालों का समूह, ठीक है। 100 सालों का समूह हमारा क्या होगा, शताब्दी होता है। तो इस प्रकार यदि आपको ऐसे शब्द मिलते हैं जिससे आपको गिनती का अभाव हो, सही अभाव नहीं अनुभव हो, गिनती का अनुभव हो, तो समझ जाएगा वह हमारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, द्विगु समास, ठीक है। अभाव नहीं, ठीक है। क्या बोले हैं, या सही बोल दिए, अभाव बोले ना, अभाव नहीं, ठीक है। अगर आपको लगे महसूस हो या उस शब्द से लगे कि हाँ यहाँ संख्यावाची ये शब्द है, तो समझिए के बाद द्विगु समास है। बस में अब देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब होता है ऐसे लग रहा है झगड़ा टाइप हो, जैसे, ठीक है। इसमें ध्यान रखिए झगड़ा तब होगा जब दोनों लोग एकदम आपस में अपने आप में बराबर होंगे। ऐसा नहीं है एक थोड़ा मतलब क्या हो, थोड़ा मजबूत हो और एक कमज़ोर, तो उसमें झगड़ा थोड़ी ना होगा। मजबूत होगा जब, झगड़ता भी होता है जब दोनों लोग आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं, ठीक ना उससे कम ना उससे कम, तभी झगड़ा होता है, ठीक ना। जब दोनों में से कोई कम ना हो, दोनों बराबर हो, तभी झगड़ा होता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार यहाँ हम समझ सकते हैं कि इसमें दोनों पर प्रधान होंगे, मुख्य दोनों होंगे, तो जायज़ बात जब दोनों लोग आपस में बराबर जायज़ झगड़ा होगा अर्थात द्वंद्व होगा, ठीक है। ट्रिक क्या होगा, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं और बीच में उल्टा भी होगा, ध्यान रखिएगा, और बीच में योजक चिन्ह मतलब ऐसे माइनस लगा होगा, माइनस का पड़ी पाई लगा होता है, ठीक है। विग्रह करने पर और आता है, जैसे माता पिता, तो माता पिता, ठीक ना, माता पिता है। देखिए माता और पिता जब विग्रह करेंगे क्या आएगा शब्द, बीच में और आएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, जोड़ने का काम और करेगा। दोनों शब्द को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, माता पिता को और कर रहा है, तो माता और पिता, ठीक है। तो माता पिता में देखिए अधिकतर झगड़ा होता है ना, देखिए द्वंद्व एक तरह का द्वंद्व ही होता है जब दोनों माँ ना माँ मतलब सॉरी ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए पति पत्नी, ठीक ना, पति और पत्नी, पति पत्नी, ठीक ना, ठीक है। पति पत्नी क्या होंगे, पति पत्नी होता है ना, दोनों में झगड़ा होता है, तो दोनों क्या होते हैं, कम नहीं है, ठीक है, दोनों बराबर हैं, दोनों मतलब क्या है, प्रधान है। पति एक समय पति होता है ना, पति पत्नी, एक मिनट, पति पत्नी, तो पति पत्नी में, ठीक ना, क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी, तो दोनों में देखिए झगड़ा होता है एक तरह से, क्योंकि दोनों प्रधान है, ठीक ना, ठीक है। तो ऐसा लगे कि दोनों शब्द क्या हो, आपस में क्या हो, ये दोनों हमारे क्या हो, प्रधान हो, मुख्य हो, तो समझ जाएगी वो हमारे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्वंद्व में दोनों प्रधान होंगे, ठीक है। जैसे पति पत्नी तो समझ जाइएगा, देखिए पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, अधिकतर झगड़ा होता है, तो दोनों प्रधान होंगे, ना वो उससे कम ना उससे कम, और दोनों में दोनों शब्द को जोड़ने का काम कौन सा शब्द करेगा, और करेगा। जब पति या पत्नी नहीं कहेंगे, पति और पत्नी, या कहेंगे पति और पत्नी, दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। जैसे सुख दुख बोलते हैं, सुख दुख तो बोलेंगे सुख और दुख, सुख दुख, सुख और दुख। पाप पुण्य देखिए एक दूसरे के देखिए विलोम है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात एक दूसरे क्या होंगे, विलोम होंगे। जैसे पति का विलोम क्या होगा, पत्नी होगा, माता का विलोम पिता होगा, सुख का दुख होता है, और दोनों को अगर जोड़ने का काम करेगा कौन शब्द, और, तो सुख और दुख, पाप और पुण्य, पाप का विलोम पुण्य होगा। तो इस प्रकार आप इन शब्दों को क्या बताइएगा, द्वंद्व समास, क्या बताइएगा, द्वंद्व समास। बस मैं यहाँ तक। चलिए अब छठा देखते हैं, बहुब्रीहि समास। क्या चीज़, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसमें तीसरा, ध्यान रखिएगा, जब दो शब्दों, ठीक है, को आपस में हम लोग मिलाते हैं तो तीसरा कोई शब्द बनता है, मतलब तीसरा कोई अर्थ निकलता है, ठीक है, तीसरा शब्द बनता है और उस तीसरे का कुछ और अर्थ होता है, ठीक है। इसमें देखें, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम और उनके पर्यायवाची शब्द इसमें आते हैं, याद रखिएगा। जैसे लंबोदर, अब इसका जो है आप समास विग्रह करिएगा तो बोले लंबा है उदर जिनका, अर्थात
देखिए लंबोदर, तो लंबा है उदर, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, लेकिन अगर इसका हमारा अगर अन्य अर्थ दे रहा, क्या अन्य अर्थ दे रहा है, गणेश जी को बता रहा है, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश जी। जैसे दशानन, तो देखिए यहाँ क्या आ गया, देवी देवता का नाम आया ना। अब देखिए दशानन, दस है आनन अर्थात सिर जिसके, वह क्या हो जाएगा, रावण। ठीक है, तो ये दस है आनन, ये किसको बता रहा है, ये किसी तीसरे को बता रहा है, रावण को बता रहा है। ठीक है, जैसे गंगाधर, ठीक है, गंगाधर, गंगा है जिनके सिर पर, अर्थात शिव जी। गंगा को धारण, गंगाधर, धर में धारण करने वाला, गंगा को अर्थात गंगा जी को धारण करने वाले कौन है, शिव जी। तो अर्थात गंगाधर हमारे क्या हो जाएंगे, कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, देखिए चक्रपाणि, ठीक है, पाणि मतलब चक्र को धारण करने वाला, देखिए पाणि मतलब यहाँ होता है धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला कौन कहलाता है, कौन होते हैं, विष्णु जी। तो अर्थात ये चक्रपाणि हमारा कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। बात समझ आया, बात समझ आया कि नहीं आया। चलते हैं आगे, देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे चक्रपाण हो गया पीताम्बर, ठीक ना, पीताम्बर, पीताम्बर, 1 सेकेंड दोस्तों, एक मिनट। ये देखते हैं आगे। अब 6 समास हमारे हो गए। अब हम लोग कुछ जो है देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अधिकतर क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पीताम्बर, याद रखिएगा पीताम्बर, पीताम्बर अधिकतर इसी में कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा। देखिए पीताम्बर, पीताम्बर जो है ये हमारा कर्मधारय भी है, ठीक है, और बहुब्रीहि है। और कब आप इसको कर्मधारय बोलेंगे, कब बहुब्रीहि बोलेंगे, याद रखिएगा। देखिए पीताम्बर ये हमारे कर्मधारय भी होंगे, कौन समास, कर्मधारय, ठीक ना, यहाँ तुलना की जाएगी। और दूसरा पीला अंबर, सही पीताम्बर यहाँ वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण जी के, ठीक ना, तो यहाँ दोनों हो रहा है। तो याद रखिएगा, अभी बता रहे हैं कर्मधारय कब होता है, बहुब्रीहि कब होगा, बहुब्रीहि, ठीक ना, बहुब्रीहि समास याद रखिएगा। देखिए पीताम्बर में समास है किसका, कर्मधारय का। देखिएगा यहाँ पीताम्बर, ठीक ना, पीताम्बर, ठीक है, क्या जी, पीताम्बर में कौन सा समास, पीताम्बर में कौन सा समास है, कर्मधारय, कर्मधारय, ठीक। ओहो एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, चलिए पीतम, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसका क्या होगा, अगर हम लोग समास विग्रह करें तो क्या आएगा, ठीक है, पीत है अंबर जिसके, ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा करेंगे अगर, ठीक ना, पीत है अंबर जिसके, पीत है अंबर, अंबर जिसके, ठीक है, अर्थात किसी तीसरे को बता रहे, जब तीसरे किसी को बताया तो बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक ना, या पीत है जो अंबर, ठीक है, या ऐसे भी इसका भी हो सकता है, ठीक ना, पीत है जो अंबर, ठीक ना, यहाँ देखिए तुलना की जा रही है, पीत है जो अंबर, तो ठीक है विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, क्या हो जाएगा, कर्मधारय। तो अगर देखिएगा यदि आपका विग्रह करके दे रहा है, अगर विग्रह करके दे रहा है, तो अगर विग्रह में ऐसे दे रहा है, ऐसे करके, ठीक ना, पीत है जो अंबर, ठीक है, अगर ऐसे दे रहा है, और ऑप्शन में आपका बहुब्रीहि नहीं दिया है, तो आप सीधे कर्मधारय टिक मारिएगा, ठीक है। और अगर कर्मधारय ना सही बहुब्रीहि ना देकर के कर्मधारय बोले, ठीक है, तो कर्मधारय और कर्मधारय ना दिया रहा तो बहुब्रीहि पे लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर दोनों दिया रहेगा तो वहाँ अगर ऑप्शन देगा ए एंड बी, तो आप दोनों पे लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं दे रहा है तो आप अधिकतर किस पे लगाइएगा,
किस पे लगाइएगा, कर्मधारय पे लगा दीजिएगा। ठीक है, ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने क्लास का द एंड करते हैं। गिरिधर, गिरिधर, गिरि मतलब पहाड़, पर्वत, ठीक ना, उसको धारण करने वाले, मतलब पहाड़ को धारण करने वाले, धारण करने वाले, अर्थात ये किसी तीसरे को बता रहा है, तो हो जाएगा कृष्ण जी, कृष्ण भगवान, ठीक ना, तो हो जाएंगे कृष्ण भगवान। अब बताइएगा ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास। बात समझ आया यहाँ तक कि नहीं, ठीक ना, बात समझ आया। अगर देखिए अब यहाँ एक का होता है पंकज, क्या चीज़, पंकज, 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 पंख में उगने वाला, पंख मतलब कीचड़, याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। पंकज, पंख में, पंख में, ठीक ना, उगने वाला, उगने वाला, पंख मत होता दोस्तों यहाँ कीचड़, तो कीचड़ में कौन उगता है, सही कीचड़ ना, एक सेकंड, एक मिनट, कीचड़, ठीक है, तो कीचड़ में कौन उगता है, कमल, ठीक है। तो जैसी बात ये तीसरे को बताया था, कमल को बता रहा है, किसको, कमल को बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पंकज बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों आपका हमने आज के इस क्लास में समाज से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर कर दिए। ठीक दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो, इसमें बताए गए ट्रिक आपको अच्छे से लगे हों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें। यदि आप लोग सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम नए टॉपिक पर इसी तरह मज़ेदार ट्रिकी क्लास लेकर आते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग अगले क्लास में भी अपना प्यार बनाए रखिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।